अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। आप सभी का खुशामदीद वेलकम करता हूं। सभी फटाफट जुड़ जाइए, आपके साथ जो है बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। जैसा कि आपको पता है कि मैं कल की पोस्ट के बारे में बात करना चाहता हूं। जो न्यूज़ इंसाइडर अपडेट ने एक अपडेट दिया था डेली विजर के रिलेटेड, तो उसी के बारे में बात करूंगा। सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। जितने भी लोग यहाँ पर हैं शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग यहाँ पर जुड़ सके हमारे साथ। मैं बात करने वाला हूं जो न्यूज़ इंसाइडर अपडेट के ऊपर एक जो है पोस्ट अपलोड की गई थी, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, जिसमें जो है बहुत सारी मैंने कल कहा था उसको कि वो फेक है। क्रिटिसाइज बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारी गालियां सुनने को मिली। आप लोगों का शुक्रिया। आज मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने क्या बताया था और मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। आज मैं किसी को यहाँ पर लाइव लेने की भी कोशिश करूंगा और आपको जो है पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार वो पोस्ट जो न्यूज़ इंसाइडर अपडेट के ऊपर थी, आप लोग जो है बहुत ज्यादा उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। और मैंने वही टाइटल जो उसके ऊपर लिखा था, वही टाइटल मैंने दिया था कि एलजी इंतजामिया ने कहा है 6,750 से आपकी तनख्वाह 18,350 जो लिखा था वो फेक है। मैंने नीचे उसको लिखा था, तो बहुत सारे लोगों ने जो है उसको पूरी तरह नहीं पढ़ पाए। उन्होंने जो है ये लिखा कि आप हमारे सेंटीमेंट के साथ खेल रहे हैं, आप हमारा हार्ट ब्रेक बार बार कर रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल फेक था। किसी भी किस्म का गवर्नर इंतजामिया की तरफ से आर्डर नहीं निकाला गया है, किसी भी किस्म की पोस्ट सर्कुलेट नहीं की गई है। मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, जब भी कोई पोस्ट आती है उस पोस्ट को जो है थोड़ा बहुत आप पढ़ें, उसके बाद आप उस पोस्ट को सर्कुलेट करें। न्यूज़ इंसाइडर अपडेट के ऊपर जो पोस्ट थी वो कुछ लोगों ने बहुत जल्दी कैप्चर की थी स्क्रीनशॉट मारकर, और उन्होंने जो है उसको शेयर करना स्टार्ट कर दिया। और जिस पोर्टल के ऊपर थी वो उन्होंने भी उसको जो है बाद में डिलीट कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कल से वो पोस्ट मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, बार बार मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं क्या ये रियल है, क्या ये फेक है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है। तो मैं आपसे इसी के बारे में पूरा का पूरा जो है आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वो जो पोस्ट थी वो पोस्ट फेक क्रिएट की गई है। इसका दूर दूर तक एलजी इंतजामिया से किसी भी किस्म का कोई भी संपर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, आप लोगों के सेंटीमेंट के साथ जो लोग खेल रहे हैं उन लोगों को आप जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग फेक सर्कुलेट कर रहे हैं खबरें, तो हम तो आपके तक जो है पूरी जानकारी पहुंचाते हैं। जिस तरह मेरे पास वो आर्डर पहुंचा, सॉरी आर्डर नहीं, वो पोस्ट पहुंची, बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा, स्क्रीनशॉट कैप्चर भेजा, क्या सर ये क्या है, क्या ये रियल है या फेक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी जो है मैसेज करते हैं कि आप किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरे एक भाई ने मुझे रात को बोला कि आप तनवीर हुसैन को सपोर्ट करते हैं। मैं तनवीर हुसैन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। जब तक वो इसमें कैजुअल और यूनाइटेड फ्रंट का काम करते थे, लोगों का काम करते थे, तब तक मैं उनकी वीडियोस अपलोड करता था। जब तक उनके ऊपर लोग भरोसा करते थे मैं उनकी वीडियोस अपलोड करता था। आज मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूं, बल्कि ये है कि मैं आप में से जो भी बंदा यहाँ पर आना चाहेगा मैं उसका लाइव कर लेता हूं, और उस लाइव से जो है आप तमाम लोगों की जो है यहाँ पर लोगों तक आपका मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। मैं दूसरे तीसरे चैनलों की तरफ बिल्कुल भी नहीं करता हूं कि आपकी जो है थोड़ा सा थंबनेल लगाकर आपकी वीडियो आवाज डालकर वीडियो बना दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरे पास सिग्नल बहुत वीक था, सिग्नल नहीं था, मुझे बाहर लाइव करना पड़ा आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए कि जम्मू कश्मीर में
اور یہاں پر اسرار عزیز ہے کوئی، اسرار عزیز، اسرار عزیز کا یہاں پر جس طرح تمیز اسرار عزیز جی کا ہے، اسرار عزیز جی کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے گالیاں لکھی ہے یہاں پر۔ تو میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے مجھے کل رات فون کیا اور انہوں نے مجھے بولا کہ روی ہنس کی بات آپ نہیں کرتے ہو۔ میں روی ہنس کی بات کیوں کروں گا؟ وہ روی ہنس جو لوگوں سے پیسہ کھاتا ہے۔ میں اس تنویر حسین کی بات کیوں کروں گا جس نے ابھی تک لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے؟ میں اس سجاد پڑے کی بات کیوں کروں گا جس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے؟ کیوں میں ان کو سپورٹ کروں گا جن لوگوں نے ابھی تک لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے اور آپ لوگوں کو مہرے کی طرح الیکشن میں استعمال کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں مجھے، کیا آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہو؟ کیا ہمیں ہمارے خدا ہے وہ کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے؟ اور میں کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی مذاق نہیں کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے نیوز دیکھنی ہوتی ہے، آپ اطمینان سے دیکھیے، آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ جب رات کو ایک بھائی نے یہ کمنٹ کیا کہ میرے لیے کہ انہوں نے 2019 میں ہی جو ہے منیمم ویجز کا اعلان کیا تھا، بالکل میں نے بولا تھا۔ ہندوستان کی فائنانس منسٹر نرملا سیتا رمن نے کہا کہ ہم نے تمام یوٹیز میں جو ہے منیمم ویجز کا پراودھان کیا، اور انہوں نے جموں کشمیر کا بھی نام لیا۔ تو پھر آپ نرملا سیتا رمن کو پکڑ لیجئے پہلے جا کر۔ کفایت اللہ جھوٹا نہیں ہے، نرملا سیتا رمن جھوٹی ہے۔ پھر آپ نرملا سیتا رمن کو پکڑ لیجئے، آپ امت شاہ کو پکڑ لیجئے جس امت شاہ نے جموں میں کہا کہ ہم نے جو ہے منیمم ویجز کا پراودھان کر دیا ہے جموں کشمیر کے لیے، منسپلٹی کے لیے، باقی لوگوں کے لیے۔ آپ کفایت اللہ کو مت کہیے جھوٹا، آشیش کوہلی کو مت کہیے جھوٹا، کسی اور کو مت کہیے جھوٹا۔ یہ لوگ آپ کی بات کرتے ہیں، آپ کی بات اٹھانے والے یہ لوگ ہیں۔ اب میں نے سوری آشیش جی، میں نے آپ کا نام یہاں پر لیا، میں ایگزامپل دے رہا تھا۔ یہ لوگ آپ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی نیشنل میڈیا نے آج تک آپ کی بات نہیں کی۔ کیا ان لوگوں کے اوپر آپ بات اٹھاتے ہو؟ کیا ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہو؟ ہمیں بہت برا لگتا تھا جب آپ گالیاں دیتے ہیں۔ یار کتنا بڑا مطلب پلیٹ فارم آپ کو ملتا ہے، آپ لوگوں کو ہر بات ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیک آرڈر کر نکالا گیا، فیک پوسٹ نکالی گئی، آپ لوگوں کے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلا گیا۔ کیا آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو گالیاں دی؟ آپ نے مجھے گالیاں دی، میں نے آپ کو بتایا فیک ہے۔ اگر میں آپ کو ریئل بتاتا، 2 دن آپ خوش ہو جاتے، تیسرے دن آپ نے پھر سے رونا دھونا سٹارٹ کرنا تھا، مگر آپ ان کو نہیں دیتے کیونکہ وہ سال میں ایک پوسٹ آپ کے لیے چڑھاتے ہیں۔ ہم مہینے میں 25 آپ کی چڑھاتے ہیں، 5 لوگوں کی چڑھاتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر وجے کمار کوئی ہے، یہ بول رہے ہیں فیک آرڈر۔ وجے کمار جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا آرڈر فیک ہے کہ میں فیک ہوں؟ تو یہ ایک شرم کی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں جو لوگ آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا دایاں بازو بنتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو آپ کے خلاف آج بھی ہیں، کل بھی تھے، کل بھی رہیں گے۔ اور رہی پریزیڈنٹ کی بات، بھائی آرڈر فیک تھا، طارق بٹ کر رہا ہے میسج، آرڈر فیک تھا۔ بالکل آرڈر فیک تھا، آرڈر نہیں تھی وہ، بلکہ ایک پوسٹ نکالی گئی تھی جس میں ایل جی کو جو ہے ٹارگٹ بنایا گیا۔ میں ایل جی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر کڑا سے کڑا جو ہے ایکشن لیا جائے۔ عاشق پڑے آپ فیک ہو۔ تو بہت بہت شکریہ عاشق جی آپ کا۔ جو ہے نمک میں کیڑے بہت کم پڑتے ہیں، نمک میں کیڑے بہت کم پڑتے ہیں، اور یہاں پر جب نمک میں کیڑے پڑتے ہیں تو وہ نمک بہت خراب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فیاض تیلی صاحب کا بہت بہت شکریہ، جو لوگ اس وقت بھی سپورٹ کرتے ہیں، جو لوگ اس وقت بھی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری ہر بات اٹھاتے ہو۔ عمر بھائی فیک تھا، وہ پوسٹ فیک تھی، آپ لوگوں کے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کفایت بھائی آپ
करो मैसेज, आर्डर फेक। बिल्कुल जनाब, मैं भी वही कह रहा हूं कि आर्डर फेक था, और जो मेरा कल का टाइटल था, टाइटल ऊपर से लिखा गया था वैसे ही जैसे उस पे लिखा गया था, और नीचे लिखा था हैशटैग फेक आर्डर। तो आप लोग भी थोड़ा सा, इसलिए आप जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं होते हो मेरे भाइयों, आप इसलिए कामयाब नहीं होते कि आपके पास बहुत कम इल्म है। आप चीज को पूरा सर्च नहीं करते हो कि इसने क्या लिखा है। ऊपर से पूरा आर्डर था, अगर मैं वो आर्डर नहीं लिख, वो वैसे नहीं लिखता, और नीचे में फेक नहीं लिखता, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समझदार है, वो उस चीज को समझते हैं। बाकी जो गालियां देने वाले हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको घर में ना बेटी है, ना बहन है, ना माँ है, ना कोई है। तो इनसे मेरी गुजारिश है कि ये अनसब्सक्राइब कर दे जो गालियां देने वाले हैं। और जो रवि हंस तनवीर के चमचे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है। रवि हंस ने भी आपको आज तक बेवकूफ बनाया, और तनवीर ने भी आपको बेवकूफ बनाया। आपसे मेरी गुजारिश है, जितने भी प्रेसिडेंट है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग वोट बैंक के लिए मत इस्तेमाल होइए। मैंने आपको आज तक एक ही बात बताई है, सिर्फ ये बात आपको मैंने बताई है कि आप लोग एक मंच पर आ जाइए, एक साथ रहिए। जिस तरह सचिन टिका ने परसों पूरे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाकर रख दिया, आप भी हिला सकते हो, मगर उसके लिए आपको एक होना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, मैं किसी के खिलाफ यहां पर कोई तनवीर जी का जिंदाबाज कर रहा है, कोई रवि जी का जिंदाबाज कर रहा है, मैं ये नहीं आपको कह रहा हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर आपको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, आप लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, आप लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर ऐसे भी बने हैं कि ये तनवीर की वीडियो चढ़ाता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रवि हंस की वीडियो नहीं चढ़ाता है। क्या मुझे तनवीर ने या रवि हंस ने खरीदा है? मैं 61,000 लोगों की बात कर रहा हूं, मैं 61,000 लोगों की बात कर रहा हूं। मुझे क्या लेना देना है रवि हंस या तनवीर से? हाँ, हमारे पास जो बाइट आती है, जो विजुअल्स हमारे पास आते हैं, जो वीडियो हमारे पास आती है, जहां पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे वो तनवीर की हो, चाहे वो रवि हंस की हो, चाहे वो सज्जाद पड़े की हो, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके सामने पहुंचाते हैं। हम वो आपके सामने इसलिए पहुंचाते हैं, किस लीडर ने आपके लिए कौन सी मांग की। बहुत सारे लोगों का कहना है, जो गालियां देते हैं, मुझे पता है रवि हंस की तरफ से है। रवि हंस जी, आपसे मेरी गुजारिश है कि इन लोगों को कहिए कि गालियां ना लिखें। मैं ना आपका गुलाम हूं, ना किसी और का गुलाम हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि गालियां मत लिखिए, नहीं तो लीगल एक्शन आप लोगों के खिलाफ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बनते हैं ना दादे, कोई लिखता है कुत्ता, कोई लिखता है कमीना, कोई लिखता है कुछ। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि ये गंदी जबान मत लिखिए। इम्तियाज डार, आप सच में पागल हो। जी भाई, हो सकता है मैं पागल, हाँ पागल अगर मैं नहीं होता तो आप लोगों की बात नहीं करता मैं, आप लोगों की बात नहीं करता मैं। महजूर मलिक बोलते हैं मुझे कि यू आर ए डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट हु आर रॉन्ग एंड राइट। मैं किसी के बारे में नहीं आपको बताऊंगा कौन राइट है कौन रॉन्ग है, क्योंकि उसको तो ऊपर वाला जानता है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अगर कोई करता कुछ तो वो ग्राउंड पे करता है। बहुत सारे लोगों को मैं 8 8 9 9 महीने में कहीं मीडिया में नहीं देख रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का उन्होंने कोई काम किया है। हाँ, जिन लोगों ने काम किया ग्राउंड पर, उन लोगों का भी आपको दिख रहा होगा, जिन्होंने नहीं किया उन लोगों का भी दिख रहा। और जो लोग, आपने देखा पिछले दिनों बारामोचर का इशू हल हुआ, तो बहुत सारे लोग ग्राउंड पर बोलने के लिए आए, हमने कराया हमने कराया हमने कराया। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन से लोग जो है सच बोल रहे हैं, कौन से लोग गलत बोल रहे हैं। तो वो आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि आप देखिए कौन से लोग आपको फंड्स मांग रहे हैं कि हमने ये करना है वो करना है, कौन से लोग नहीं मांग रहे हैं। आपको मैं क्लियर बता दूंगा आज कि जो लोग आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, वो लोग जो है आपका काम करना चाहते हैं। जो लोग आपसे पैसा मांग रहे हैं, वो आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, अपने जेब भरना चाहते हैं। आप ये देख लीजिए, आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास 10 10 15 15 लाख की गाड़ी होती है। आपके पास आपके घर में शाम को जो है
खाने के लिए चावल नहीं होते हैं। बस मैं इतना कह सकता हूँ आप लोगों को। और जो लोग गालियां लिखते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है। मैं इतना ही कहूंगा, कल का जो ऑर्डर था, एक पोस्ट थी जो कि किसी वेब पोर्टल के ऊपर अपलोड की गई थी, वो फेक था। गवर्नर को टारगेट किया गया है। यहाँ पर उस पोस्ट में यह बोला गया था कि गवर्नर इंतजामिया की तरफ से बोला गया है कि 60,909 लोगों को जो है 1750 से 18,350 तनख्वाह कर दी गई है, और 6 महीने के बाद उनको परमानेंट किया जाएगा, जबकि वो बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। गवर्नर की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। आप लोगों से भी लास्ट में यही गुजारिश करूंगा, खुदा हाफिज, फिर मिलूंगा आपके साथ। आप लोग गालियां देते रहिए, इसी तरह प्यार लौटाते रहिए। जो लोग मेरी सपोर्ट करते हैं वो लोग मेरी सपोर्ट करते रहिए, मैं आपका काम करता रहूंगा। भाई यहाँ पर एक कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। भाई डेली विजर्स के बारे में छोड़ो दो, ये गवर्नमेंट का काम है, उनको जो मर्जी आएगी। यहाँ पर कमेंट भाग गया यार। उनको जो मर्जी आएगी वो करेंगे, आवाज से कुछ नहीं होगा। यू आर राइट ब्रो, बट आपको शायद पता नहीं है कि 12 का जो मसला था वो इसी तरह हल हुआ है। पीडीडी का जो मसला है वो इसी तरह से हल हुआ, जब तमाम देश के मीडिया ने जम्मू कश्मीर में कवरेज दी, इसी तरह से हल हुआ। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल मतलब सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह लोग गालियां लिखते हैं तो इस तरह मुझे लगता है कि नहीं होगा। थैंक यू हारून रशीद, थैंक यू हयात वानी। प्लीज ये चैनल बंद करो। भाई अगर आपने नहीं देखना है अहमद रीस, अगर आपने नहीं देखना, आपको कोई पैरों पर नहीं पड़ता, आपसे गुजारिश है कि आप ना देखें। थैंक यू रियाज अहमद, लव यू यार, लव यू। फारूक मलिक, लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जावेद अहमद, गुड, थैंक यू, ग्रेट। जैसर नजार, ग्रेट सर, थैंक यू। रिहान यूनिस, आई सपोर्ट यू, थैंक यू। जावेद, वेजेस की क्या होगा। यासीन भगत, यश भगत, गुड एंड ग्रेट, थैंक यू। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जो हमारे सपोर्ट में हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगा कल। आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त किस हाल में कवरेज कर रहा हूँ। मेरे पीछे बर्फ पूरी लगी है, ये अभी भी बर्फ लगी है, और मैं इस बर्फ में आपके लिए कवरेज कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि बर्फ लगी है, और हम इस हाल में भी, क्योंकि मेरा सिग्नल अंदर नहीं चल रहा था, तो मैं इस बर्फ में जो है यहाँ पर आपके लिए कवरेज कर रहा था। इसलिए कवरेज कर रहा था कि आपको पता चल पाए कि जो लोग उस आर्डर को जो है सर्कुलेट कर रहे हैं, उन लोगों को पता ये चल पाए कि ये आर्डर जो है फेक है। शौकत अहमद, शौकत अहमद, शौकत अहमद, वी सफरिंग फ्रॉम द 9 ईयर विदाउट वेजेस पीडीडी डिपार्टमेंट। शौकत अहमद भट्ट साहब, तो किफायत साहब जिंदाबाद, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर लिखा लोन्स बेर, किस बात पर जिंदाबाद। आई सल्यूट यू फयाज तेली, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त, आप देख रहे हैं कि बर्फ इतनी लगी हुई है, जिस एरिया में मैं हूँ बहुत ज्यादा बर्फ लगी हुई है, और उसके बावजूद भी आपके लिए कवरेज कर रहा हूं। आपको बता देना चाहता हूं कि वो ऑर्डर जो है फेक था। वो पोस्ट एक जो निकाली गई थी वो बिल्कुल फेक थी, सर्कुलेट की जा रही है सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ाने के लिए। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर किसी को मेरा चैनल अच्छा नहीं लगता है, उनसे मेरी दिल से गुजारिश है कि वो ना देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के सेंटीमेंट के साथ नहीं खेलना चाहता हूँ। रही बात, बहुत सारे लोगों ने जंग छेड़ी है रवि हंस और तनवीर हुसैन के बारे में, तो मैं उन दोनों को जो है मुबारक दूंगा जब वो काम करेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको मुबारक दूंगा, जो नहीं करेगा, जो सिर्फ बातें करेगा, तो वो सिर्फ बातें ही करता रहेगा। और उनसे गुजारिश है मेरी कि वो टेलीविजन का काम करते रहें। सजाद पड़े को भी कहूंगा। तो बाकी आपसे मिलता रहूंगा, गालियां देते रहिए। जब फेक था तो फिर लाइव आना क्यों
का मकसद क्या था? मकसद फेक लाइव आने का मकसद ये था भाई, आप लोगों को बताना कि आप लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पर टारगेट किया जा रहा था, मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया जा रहा था क्या ये फेक है या रियल है। तो इसलिए जो है उन तमाम लोगों को जो मैं मतलब जवाब नहीं दे सकता था, व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने मुझे उसको सेंड किया था, तो मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे सकता था व्हाट्सएप पर। इसलिए मैंने जो है लाइव चलाया, और लाइव में जो है आप लोगों को जो है बताया कि ये फेक था। अगर आप में से किसी को भी उस लाइव से जो है दुख हुआ हो, सेंटीमेंट आपके सेंटीमेंट के साथ कुछ हुआ हो, आपके जज्बात के साथ, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मगर ये गुजारिश मेरी आपसे है कि जो मेरे पास रियल होगा तो मैं आपको वो पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग मेरे से प्यार करते हैं मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और जो लोग गालियां देते हैं वो लोग और भी देते रहिए। खुदा हाफिज।